एक थॉट आई है, ऐसे ही ड्राइव कर रहा हूँ और एक थॉट आ गई। मैं सोच रहा था कि यार हमारी अपब्रिंगिंग ना, उसमें एक मसला है। उसमें मसला ये है कि ये अपब्रिंगिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी हुई है, राइट। मैं 22 साल का हूँ इस वक्त, सही है। और मैं ये सोच रहा था कि हमारी अपब्रिंगिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी हुई है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई अमीर बाप है मेरा या बहुत कोई गरीब बाप है मेरा, नहीं, नॉर्मल बिल्कुल, स्टार्टिंग से स्ट्रगल वगैरह करके नॉर्मल, अब जाके स्टेबल होने वाले हैं, तो बस वैसा। तो हम मिडिल क्लास अगर आप हो तो शायद आप भी रिलेट कर लो। वो ये है कि हम तक मुसीबत आने ही नहीं देते हम अब। चलो बचपन में तो समझ में आता है, लेकिन जैसे 18th के बाद या ओ लेवल जब आप कर रहे हो या ए लेवल जब आप कर रहे हो, तब जो मुश्किलात असर होती हैं, मिड लाइफ क्राइसिस जो है, वो हम तक आने नहीं देते। हमारे पास हम तक आने से पहले चीज़ होके ख़त्म हो जाती है। वो अपना कुछ भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर जब एकदम से हमारे सामने आगे ज़िंदगी आगे खड़ी होती है, करियर आगे खड़ा होता है या कुछ, तो ऐसी ही तैसी हो जाती है यार, क्योंकि कंपटीशन इतना, हमें कुछ पता ही नहीं भाई कितना हार्डवर्क करा है अम्मा अब्बा ने, या कितना करना पड़ता है जहाँ पर वो हैं वहाँ पर आने के लिए, हमें कुछ पता ही नहीं। हमने कुछ देखा ही नहीं, हमारे पास आता ही नहीं था, पहले ही अब्बा डील करके अम्मा डील करके बैठ गए। और अब जब हमारे सामने करियर है हमारा, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एजुकेशन है हमारी, ग्रेड्स है हमारे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा स्ट्रेस कैसे हैंडल करें। सिखाया ही नहीं कभी स्ट्रेस हैंडल करना। हमेशा ये बताया कि भाई अगर तुम्हारे जो है ना 90% आ गए ना, तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या तुम्हारे 6-8 एज आ गए तो 100% स्कॉलरशिप। ये बता दिया तुम्हारे जो है ए लेवल्स में 3 एज आ गए, तुम्हें बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। ये बता दिया कि भाई तुमने यूनिवर्सिटी एक अच्छे तरीके से पास कर ली, तो जो है तुम एक अच्छी जगह पे जॉब कर लोगे, या एक अच्छा तुम अपना बिजनेस खोल लोगे, और जो है एक लाविश लाइफ गुजार लोगे, एक अच्छी लाइफ गुजार लोगे। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ग्रेड आपकी लाइफ कैसे गारंटी कर रहा है कि वो होगी, लाविश होगी। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी मुझे कोई गारंटीड उसने स्टेटमेंट नहीं दी कि भाई अगर आप 3.5 GPA से पास हो रहे हैं या अबव से, तो भाई आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा ना, वो बेहतरीन होगा, मतलब आप SECA के अंदर आएंगे। ऐसा तो भाई मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने टॉपर्स को देखा है कुछ ना करते हुए, मैंने CL बंदों को देखा है कुछ ना करते हुए, और बिल्कुल डफर्स को देखा है कुछ करते हुए। एक तो खैर पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि हमेशा ये बताया कि अगर ये हो जाए ना, तो फिर ये फ़ायदा होगा इसका, राइट। कि अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। हमारी एक ना मेंटल कंडीशनिंग है कि यार अगर मेरे पास पैसा हुआ ना, तो मैं घर लूँगा यहाँ पे, अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं गाड़ी लूँगा ये वाली, या मैं घूमने जाऊँगा यहाँ पे, या मैं घूमने जाऊँगा वहाँ पे। ये सब तो हम सब ने सोचा है भाई कि भाई अगर जो है हो गया तो भाई यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा, ना हमें सिखाया है आज तक कि अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, राइट। सक्सेस के बाद की स्टोरी सबके पास है, किसी के पास भी चले जाओ, सक्सेस के बाद की स्टोरी सबके पास होती है कि भाई अगर हो गया तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। स्टोरी जो नहीं होती ना किसी के पास, वो होती है फेलियर के बाद की। और मुझे नहीं पता फेलियर को फ्राउन अपाउंड क्यों किया जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार है, तुम्हारा F कैसे आ गया। क्यों नहीं आ सकता भाई, क्यों नहीं आ सकता। हर बंदा हर चीज़ में थोड़ी अच्छा है। F आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और सिखा के जाता है F। मैंने नहीं देखा कोई सक्सेस से सीख रहा हूँ, मैंने देखा है लोगों को फेलियर से सीखते हुए। कौन ऐसा शख्स है भाई जो सक्सेसफुल होकर सीख रहा है कि हाँ मैंने सक्सेस में ये सीखा? नहीं भाई, वो फेल हुआ था और उसने सीखा था, तो फिर उसने जो सीखा था उस पर इम्प्लीमेंट करा, फिर जाके वो सक्सेसफुल हुआ। तो ये भी एक वजह है कि जब हमारे पे हार्डशिप्स जब सामने आ गई एकदम से कि भाई ये भाई तुम्हारा करियर है 1 साल के बाद और तुम कुछ भी नहीं हो,
राइट। क्योंकि हर बाप ये चाहता है कि भाई मैं बेटा कमा रहा हूँ, तू आराम कर। ये हर बाप चाहता है। ये तुम भी जब बाप बनोगे या माँ बनोगी तो तुम भी यही चाहोगे कि भाई मेरा बच्चा आराम करे और मैं जो है इनका सारा कुछ कर लूँ। लेकिन मुझे लगता है ये गलत तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी इंडिपेंडेंस दे दो, क्योंकि उसके अंदर तो फिर बच्चा ही बाहर निकल जाएगा। पता नहीं, हम भी मतलब इतना कंट्रोल होने के बावजूद अम्मा अब्बाओं का इतने आउट होते हैं बच्चे। तो अगर ढील दे दी ज़्यादा तो फिर बहुत ही आउट हो जाएंगे। लेकिन इतनी देनी चाहिए कि वो दुनिया के बारे में उसको पता हो, या एटलीस्ट स्ट्रेस हैंडल करना आता हो, या टेंशन हैंडल करने आती हो। सही है, ये चीज़ हमें नहीं सिखाई गई है। हमेशा बात करी गई है सक्सेस की। फिर दूसरी बात जो हमें नहीं सिखाई गई है कि हर बंदे की अपनी एक सकत होती है, मतलब एक अपना एक पोटेंशियल होता है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप क्लास के अंदर होते हैं, कोई वीक बच्चे होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं। अब हमें क्या करें, हम बचपन से क्या, अगर हम वीक हैं तो बचपन से क्या, उसको देखो उसका क्या ग्रेड आया है, उसको देखो उसका क्या ग्रेड आया है, तुम्हारा क्यों नहीं आया। राइट। एक सोसाइटल प्रेशर के अंदर हमें पहले से ही डाला हुआ है, बचपन से ही डाल दिया गया हम एक सोसाइटल प्रेशर के अंदर कि भाई लोग क्या कर रहे हैं उस हिसाब से चलो। भाई क्यों चलो, हर बंदे की एक अपनी स्पीड होती है। हर बंदा अपने हिसाब से चलता है कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना ही करूँगा। सही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर, इससे ज़्यादा आप पुश करेंगे मैं फट जाऊँगा, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे में नहीं है इतना। ये चीज़ नहीं सोची जाती। तो अब स्टैंडर्डाइज करके ना चीज़ें, खासतौर पर मुश्किल चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना, फॉर एग्जांपल कि घर होना चाहिए आपके पास, ये एक मुश्किल चीज़ है। सबने ये सोचा हुआ है, सबको चाहिए घर डिफेंस के अंदर, सबको चाहिए 1000 गज का, सबको चाहिए 600 गज। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जो कह रहा हो कि यार मुझे फ्लैट भी मिल गया ना अभी स्टार्टिंग के अंदर, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, बहुत कम लोगों से मिला हूँ। सबको बड़ा घर चाहिए, सबको एक लैविश लाइफ चाहिए, सबको एक्स्ट्रावेगेंस चाहिए। सही है, और बगैर स्ट्रगल के। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रगल करना सिखाया नहीं, हमें स्ट्रगल करने ही नहीं दिया। हम पे स्ट्रगल का वक्त आता था, अम्मा अब्बा खुद ही डील कर लिया करते थे, और हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ आज तक कि भाई स्ट्रगल होती क्या चीज़ है। बस वर्ड सुना हुआ है कि हाँ भाई एक वर्ड होता है स्ट्रगल करके ना, और डिक्शनरी के अंदर है हाँ वो, और ये मतलब है उसका, स्ट्राइव करना मतलब है इसका। लेकिन कैसे करते हैं ये तो हमें बताया ही नहीं। राइट। कल को फेल हो जाओगे, फेल होने के बाद क्या करना है, गिव अप कैसे नहीं करना, ये हमें आज तक नहीं सिखाया गया। आज तक नहीं सिखाया गया कि भाई अगर आप फेल हो गए तो आपने गिव अप कैसे नहीं करना। आप बच्चे को बुरा वाला बोलना स्टार्ट कर देते हो। आप क्या कहते हो, तुम फेल कैसे हुए, तुमने मेहनत नहीं की थी, कीड़े निकालना स्टार्ट हो गया। अबे भाई क्या पता उसने की हो। मैं एक सच्ची एग्जाम्पल देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये। मैंने ओ लेवल्स करा था, और ओ लेवल्स के अंदर मेरा फ़ोन नहीं होया करता था। सही है, तो मैं अम्मा का फ़ोन यूज़ करता था, व्हाट्सएप उस पर था। तो मैं पूरी जैद अली वगैरह जो थे, जैद अली टी, शाबिर जाफरी वगैरह, नया सबको ये ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी बाहर के फॉरेनर्स के। तो मैं ये देखता था पूरी रात बैठ के, और अम्मा अब्बा को लगता है पूरी रात बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरे ग्रेड आ गए, तुक्के से आ गए अच्छे। अम्मा अब्बा को लगा कि हाँ इसने सच में जो है ना मेहनत की। ए लेवल्स का वक्त आया। ए लेवल्स मेरा मतलब ऐसा क्या था कि मुझे गैप ईयर लेना पड़ गया था। तो लेकिन मुझे ए लेवल्स में सिंसियरली मैं जानता हूँ मैंने कितनी मेहनत की थी। मैं दिन रात पढ़ता था, मैंने बाकायदगी से पास पेपर सॉल्व कर लिए थे, पूरी बुक सॉल्व कर ली थी पास पेपर्स की। ये मुझे याद है अच्छे तरीके से याद है, स्पेशली फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। और मेरा ग्रेड नहीं आया कि मेरा गैप ईयर पड़ गया। मेरे अम्मा अब्बा ने कुछ नहीं देखा, मेरे अम्मा अब्बा ने ये नहीं देखा कि मैं सच में पढ़ा हूँ। उन्होंने कहा तुमने पढ़ा नहीं होगा। राइट। तो ये एक हमारे जो है ना जहन के अंदर एक चीज़ बैठी हुई है कि अगर आप पास हो गए या अच्छा ग्रेड आ गया तो आपने पक्का मेहनत की है। जबकि मैंने ओ लेवल्स में नहीं की थी मेहनत, ये मैं आज बता रहा हूँ। शायद मेरा अम्मी अब्बू भी आज पहली दफ़ा देख रहे। और ए लेवल्स में मैंने पागलों की तरह मेहनत की थी, दिन रात एक करके मेहनत की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया था, मेरा गैप ईयर पड़ गया था। तो ये भी एक जहन में है। तो मैंने वहाँ पे देख लिया था मैं मेहनत करूँ ना करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ना करके, मेहनत ना करके मैं पास हो गया, और मेहनत करके मैं फ़ेल हो गया। और अम्मा अब्बा क्या देख रहे हैं, जो मैं फ़ेल हो गया और उसके अंदर मैंने मेहनत की, लेकिन वो कहने कि नहीं तुमने नहीं की। यार हर बंदा नहीं कर सकता ना ये वाली चीज़, समझा ही नहीं है कोई। ग्रेड ख़राब आएगा, आप बच्चे के अंदर से कीड़े निकालना स्टार्ट कर दोगे, तुमने ये नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुमने ये नहीं करा। भाई क्या पता उसने करा हो यार, क्या पता उसने करा हो।
कितने लोग होते हैं ट्राई करते करते ख़त्म हो जाते हैं लेकिन नहीं कर पाते जो चाहिए उन्हें, फिर वो चेंज होते हैं, थोड़े देर स्विच करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो करने नहीं देते। हमारे हिसाब से चलो, अरे आपके हिसाब से चल लेंगे, मसला नहीं है, बिल्कुल मसला नहीं है, चल लेंगे, लेकिन क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपके हिसाब से चलने के अंदर भी अगर हम नीचे गिर गए तो वो आपकी जिम्मेदारी है? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे या उसके अंदर भी हम ही ब्लेम करेंगे? मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया, हमें हमारा बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा ख्याल रखा गया। माँ बाप की मोहब्बत है, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी था इतना ना रखा जाए। एक वक्त आता जहाँ पे थोड़ा सा ना ढील दी जाती कि जाके ज़रा दुनिया देखो तो सही, धक्के खाओ तो सही, तो शायद कुछ होता, मेरे ख्याल से, पता नहीं।